का क्यों किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। आज व्यवस्था कहाँ है? वो अव्यवस्था है। कभी ये जाति व्यवस्था रही होगी, वो उपयुक्त रही होगी, नहीं रही होगी, आज उसका विचार करने का कोई कारण नहीं। अत्याचार अत्याचार है, वो इस पर हुआ इसलिए जायज है, उस पर हुआ इसलिए ना जायज, ऐसे नहीं हो सकता। तो यह सद्भावना जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। संघ की इच्छा यह है कि कानून का संरक्षण रहे, उसका दुरुपयोग न हो और इस समस्या को समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाकर ठीक करना चाहिए। को अंदर से देखिए, जहां जहां संघ की अच्छी शाखा है, वहां अगर पास में मुसलमान बस्ती है तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, उनको वहां ज्यादा सुरक्षितता महसूस होती है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमाम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात और उनके मदरसे दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में एक तरफ जहां कांग्रेस एवं राहुल गांधी भाजपा सरकार और आरएसएस पर लगातार सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने की वकालत करते हुए संघ प्रमुख भागवत स्वयं मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। पिछले महीने की 22 तारीख यानी 22 अगस्त को मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह से मुलाकात की। इस मुलाकात के ठीक एक महीने बाद यानी 22 सितंबर से पहले नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद जाकर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ मुलाकात की और फिर पुरानी दिल्ली स्थित मदरसा ताजरीदुल कुरान पहुंचकर वहां पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले अध्यापकों से बातचीत की। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि देश के लगातार बदल रहे माहौल के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत, संपर्क और संवाद की जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली है। यह सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल रहा है? क्या मुस्लिमों को लेकर संघ की सोच बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि इन सब के पीछे आरएसएस का एजेंडा क्या है? आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं मोहन भागवत? विरोधियों द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों का जवाब संघ के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में संघ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व संभाल रहे सुनील अंबेकर से जानने की कोशिश की। सुनील अंबेकर ने बातचीत करते हुए कहा कि संघ आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ रहा है और हमारा यह मानना है कि सभी को कट्टरता का विरोध करना चाहिए और मिलकर समाज में सौहार्द कायम करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अंबेकर ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति पर संघ को कभी कोई ऐतराज नहीं रहा है। उन्होंने संघ प्रमुख भागवत की मुलाकात पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए यह साफ किया कि संघ तो हमेशा देश और समाज के हित को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार रहा है। इसके लिए संघ के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। अयोध्या मुद्दे के समय भी हमने सभी से चर्चा की थी। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला आने के समय भी हमने जश्न नहीं मनाने का आह्वान किया और इसे पूरी तरह से फॉलो भी किया। संघ नेता ने आगे कहा कि देश में सौहार्द कायम करने के उपायों पर चर्चा के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हमसे मुलाकात कर रहे हैं और संघ इस तरह की चर्चाओं के लिए हमेशा तैयार रहा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि संघ के पूर्व प्रमुख के इस सुदर्शन के कार्यकाल से ही देश के मुस्लिम और ईसाई इस बात के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं कि वो संघ को सियासी और मजहबी नेताओं के जरिए नहीं बल्कि स्वयं बातचीत कर समझाना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया गया था, जो कि मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना। वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात और संवाद के लिए इस तरह के अनुरोध लगातार इन समुदायों की तरफ से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के अनुरोध पर संघ प्रमुख ने 22 अगस्त को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और
अखिल भारतीय इमाम संगठन प्रमुख के निमंत्रण पर संघ प्रमुख 22 सितंबर को उनसे मिलने दिल्ली स्थित उनके घर गए थे। इलियासी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने उनके नियंत्रण पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजुद्दुल कुरान का दौरा किया था और वहां बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सभी मानते हैं कि राष्ट्र पहले आता है। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिण पंथी संगठनों द्वारा मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भागवत को यह भी बताया था कि काफिर शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद कुछ और है, लेकिन कुछ वर्गों में इसे अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने बुद्धिजीवियों की चिंताओं को समझते हुए कहा कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे में बच्चों से बात करते हुए मोहन भागवत के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि भागवत ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राष्ट्र का केवल एक पिता है और हर कोई भारत की संतान है। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने बच्चों से राष्ट्र के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता के बारे में भी बात की और जोर देकर कहा कि पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। इलियासी और भागवत ने मस्जिद में लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। मदरसों में बच्चों से मिलकर मोहन भागवत ने देश से संबंधित कुछ छोटी जानकारियां पूछी, जिसका जवाब बच्चों ने बड़े अच्छे से दिया और साथ ही मिलकर सभी के साथ कई नारे लगाए। आरएसएस प्रमुख के इस कदम से देश में बने हुए इस माहौल जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किए जाने की पूरी कोशिश है, ऐसा माहौल जब कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इन चीजों पर मोहन भागवत द्वारा उठाए गए इस कदम से एक उम्मीद जागी है। शायद अब लोगों के मन में नफरत के बीज बोने वालों का घड़ा टूट चुका है। शायद अब देश एक होने की ओर आगे बढ़े। पिछले कुछ सालों से देश में एक अलग ही वातावरण बना हुआ है, जिसमें हर घटना हर क्राइम को लेकर केवल एक ही एंगल देखा जाता है, जिसमें क्राइम करने वाला अगर हिंदू है तो हिंदू बुरा और मुस्लिम है तो पूरा समाज बुरा। अपराधी के अपराध को देखने के बजाय लोग उनके समुदाय पर उंगली उठाने लगे हैं। समाज में घट रही घटनाओं को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। अब कोई अपराधी नहीं होता, बल्कि वो मुस्लिम होता है या तो हिंदू होता है। ऐसे माहौल में धर्म प्रमुखों के द्वारा उठाए गए इन कदमों से एक नई आशा मिलती है। देश को एक करने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा, नफरत छोड़नी होगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।